कि हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट हैं ले कारगिल को मिलाकर 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में रहने वाले लोगों के घर जम्मू में हैं। महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट, सबके घर बंबई में नहीं। लखनऊ में 75 जिलों से ज्यादा, डिस्ट्रिक्टों से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन सबके सब लखनऊ में नहीं। ये बहुत अच्छी बात भी कि एक स्वर्ग, एक भारत, एक जम्मू कश्मीर एक शहर में दिखने को मिलता है। उससे यहां के बिजनेस को फायदा भी हुआ। अगर एक दफा ये लोग नहीं आएंगे तो यहां मैं, जैसे इन्होंने बताया कि मैं हमेशा साल में, इस साल मिस हो गया 2 साल से, सिटी चौक से निकलता हूं, मंदिर से और ऊपर निकलता हूं पैदल चल के, जाता है आधे घंटे के लिए निकलता हूं 5 घंटे के बाद। तो वो कहते हैं जी हमारा असली बिजनेस तो नवंबर के बाद ही चलता है, वरना तो हम मक्खियां उड़ाते हैं पूरी गर्मियों में। कि कहते हैं जब चिनाब वैली से आते हैं, पीर पंचाल से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, तो हमारी बजाजी भी बिकती है, हमारा चावल भी बिकते हैं, हमारे चने भी बिकते हैं, हमारी दाल भी बिकते हैं, हमारे जूते भी बिकते हैं, हमारे कपड़े भी बिकते हैं। तो बिजनेस के हिसाब से ठीक, होटल वाले का भी बिजनेस चलता है, दुकानदार का तो चलता ही है, टी स्टॉल वाले का भी चलता है, टैक्सी वाले को भी चलता है, किराए वालों के मकान भी किराए पे जाते हैं, छोटे बड़े। लेकिन इसमें पानी और बिजली पे भी प्रेशर आता है। तो एक तरफ से फायदा है, दूसरी तरफ से नुकसान, कि बिजली और पानी जो सिर्फ यहां आबादी की थी उसमें ज्यादा लोग शरीक हो जाते। शुक्र है कि गर्मियों में वो अपने अपने इलाकों में जाते हैं, तो उस वक्त पानी और बिजली पर कम प्रेशर पड़ता। अगर गर्मियों में यहां बैठते तो फिर बहुत मुश्किल होता। तो अभी जम्मू में तुरंत मैं देखता हूं, मैंने इससे पहले भी कई मीटिंगों में बताया कि अभी हमें दिखता है गवर्नमेंट को जरा फोर साइटेडनेस होनी चाहिए, दूरदृष्टि से देखना चाहिए। जब पानी खत्म हो जाए तब याद आ गया अब क्या करें, तब जाना पड़ेगा चिनाब, वहां अखनूर, और वहां से भी गढ़ों में लाना पड़ेगा या टैंक से लाना पड़ेगा, क्योंकि तवी में तो दिखता नहीं है पानी, जून तक तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इसके लिए इलाज क्या, परमानेंट इलाज मैं सोचता हूं इसका कि अखनूर से जो नहर है चिनाब की, वो अलग आ जाए, वो ऊपर से आए। उधर हमारे जहां हाई कोर्ट थी पहले, क्या उसे हाई कोर्ट ऊपर जानीपुर, ऊपर से आए सीधे नगरोटा से, ताकि पूरे शहर को मिले। वो परमानेंट सोल्यूशन है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस दिन वो सूख जाएगा उस दिन कयामत हो जाएगी, क्योंकि हमारी स्टेट का सबसे बड़ा दरिया है, वो तो सूखेगा कभी। लेकिन टेम्परेरी उसका अरेंजमेंट पानी का, आज जिसको मेरी बात का आपको ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन अभी मई जून से पता चलेगा जब पानी मिलना बंद। आज से तुरंत सरकार को एक छोटी लेक, जिसमें कोई पैसा नहीं लगाना, बिल्डोजर 10-20 लगाने हैं, वही मिट्टी जो बेचते हैं, रेत है, उसको इस तरह से डालना है बांध जैसा, वो पानी नहर बने, उससे वहां जितनी भी हमारी वो शीतली में पाइपें हैं कम के लिए, उनके लिए तो पूरा पानी हो, वरना शीतली की पाइपें हम बढ़ाएं लेकिन पानी ही न हो तो उससे क्या बना। इतना पानी है
उन पाइपों में आ सकता है जो मैंने डबल या 3 गुना या 4 गुना बढ़ाई थी, लेकिन पानी तो होना चाहिए, पानी ही नहीं। और ये आने वाले के लिए वक्त के लिए हमें तुरंत आज से ही नहर बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि मौसम ने, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसका सबसे बड़ा असर हमारी स्टेट पे 2 साल से हो रहा। पिछले साल हुआ और इस साल भी। मार्च में बर्फ होती है, मार्च भले कोई बर्फ का समय है, 5 मिनट में खत्म हो जाती, भाग जाती। बर्फ तो नवंबर दिसंबर में रहनी चाहिए, जिसका पत्थर बने और वो पूरा साल पिघलती। तो जब मौसम ने बदल लिया तो हमको इतना फोरसाइटेडनेस होनी चाहिए कि हम तैयारी आज न करें, नहीं कि तो बीच में जंग हो गया, हमला हो गया, फिर हम तलवार ढूंढते हैं, इसको जरा साफ करो, गोली है कि नहीं, गोली मंगाओ। गोली मंगाने तक विदेश से, तब तक देश का टुकड़ा भाग गया होगा। तो ये नजर सरकार को आज से, मैं कभी गवर्नर साहब से मिलूंगा तो जरूर इस समस्या जो, और इसी समस्या के लिए मिलूंगा, क्योंकि शायद यहाँ के जो लोग हैं उनको उनके ध्यान में लाना चाहिए था इस तरह की चीजें। तो लेकिन हमें आप लोग मौका देंगे तो जरूर वो जो असली इसका परमानेंट हल है, वो अखनूर से नहर से पानी ही हल हो सकता है, पीने के लिए भी, धोने के लिए भी, और हर इस्तेमाल के लिए। हमारी बहुत सारे, जिसमें एम्प्लॉयमेंट की मैंने बात की, मेरे वक्त में हमने कोई भी पहाड़ शायद जम्मू कश्मीर का होगा जो खोदा नहीं, खोद के मतलब बेकार में नहीं खोदा, हर गांव को कस्बे से, ब्लॉक से, तालुका से, तहसील से, डिस्ट्रिक्ट से मिलाने की कोशिश की। मेरे ख्याल में कई हजार सड़कें, जितना 70 साल में सड़कें बनी हैं देहात की, उससे 10 गुना सिर्फ 2.5 साल में बनी। उसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी हमारे रूरल एरियाज, 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट, मैं 22 इसलिए कहता हूं उस वक्त लद्दाख भी हमारी स्टेट का हिस्सा, लाखों मजदूरों को मजदूरी मिलती थी, मेसन को मजदूरी मिलती थी, नौजवान दूसरों को भी काम सुपरवाइजरी का मिलता था। शहरों में स्कूलों की, कॉलेजेस की भरमार, इतने प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेजेस शायद 70 साल में नहीं बने जितने 2.5 साल में बने। सब सेंटर से लेकर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर, आशा वर्कर से लेकर, सुपर स्पेशलिटी जम्मू और श्रीनगर से लेकर, और बाद में मैं जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री था सीएम बनने के बाद, 5 मेडिकल कॉलेज एक ही वक्त में, एक ही आर्डर से जो आज चलते हैं। और 75 साल में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज बने, 2 कश्मीर में, 1 जम्मू सरकारी, लेकिन हमने 5 बनाए, 3 यहां, 2 वहां। अब ये आज की सरकार ने भी 2 और ऐड किए। वो दूसरी बात है कि वो मेरे 5 भी अपने हिस्से में डाल देते हैं, वो असली बात है, वो दूसरी बात है, लेकिन बंद तो गए। हाँ, सुपर स्पेशलिटी उन्होंने बनाई, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन उसमें भी एक ही जगह छोड़ा था। मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने एक प्रोविंस में दिया था एम्स और दूसरा में आईआईटी और आईएम। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, दोनों को एम्स और दोनों को आईआईटी आईएम, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, क्रेडिट उन्हीं को देता हूं। लेकिन उन्होंने मुझे कम से कम लिखित में भेज दिया कि आपने ये उठाया है, और उन्होंने किया। मैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं सतर्क था तो वक्त पे लाया, नहीं तो कई पार्टीज की तरह जिस वक्त सतर्क होना होता है, जैसे 370 की बात आई तो मैं सतर्क था, मैंने बोला, लेकिन कई राजनीतिक दल, उनकी संख्या मुझसे ज्यादा थी वहां, वो बोले नहीं, लेकिन वो मुद्दा बना रहे, जहां बोलना था वहां तो बोले नहीं। तो मैं
कम से कम सतर्क रहा, उन्होंने किया, उसके लिए मैं पीएम साहब का बहुत धन्यवाद। लेकिन वो भी काफी नहीं। मैंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में देखा जितने बीमार जम्मू कश्मीर में लोग हैं इतने पूरे हिंदुस्तान में नहीं। उसकी मेरी समझ में नहीं आती। और ये 2-4 बीमारियां इन 10-12 सालों में बढ़ गई। उस वक्त छोटी छोटी बीमारियां थी, इसीलिए मैंने सब सेंटर, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहां पुराने थे 20-20 बेड के, मैंने 100-200 के बेड के बनाए हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों, सब डिस्ट्रिक्टों में भी बनाए 50। लेकिन नई बीमारी उत्पन्न हुई इस 10-15 साल के बाद जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था। इसमें हार्ट की बीमारियां, दिल की बीमारियां कई गुना बढ़ गई, किडनी की बीमारियां कई गुना बढ़ गई, लीवर की बीमारियां कई गुना बढ़ गई, कैंसर की बीमारी, हाइपरटेंशन की बीमारी कई गुना बढ़ गई। अब आज श्रीनगर के हॉस्पिटल में जाओ, जम्मू के हॉस्पिटल में जाओ, वो डॉक्टर अभी तक जिंदा कैसे हैं मुझे आश्चर्य। जो उनको टेंशन है, पूरे स्टेट से, गांव से लोग आ रहे हैं। उसका कारण है कि हमारे डिस्ट्रिक्टों में डॉक्टर्स नहीं। मैंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पूरे स्पेशलिटीज, सुपर स्पेशलिटीज और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दी। अभी उसको 70 साल करने की जरूरत, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट हमारे रिटायर होकर तुरंत भाग जाते हैं प्राइवेट में, और प्राइवेट में तो उनका भला हो जाता है, लेकिन बीमार का दिवालिया निकल जाता है। जमीन भी बेचने पड़ती है, घर में बेचना पड़ता है, भीख मांगने पे मजबूर हो जाता है अधिकतर लोग। तो इसलिए वो भी बहुत बड़ा काम है सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने की।